प्रथमतः ये पुस्तिका जो आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की ये प्रथम पुस्तिका है जो लव जिहाद इस विषय पर लिखी गई है। वो मराठी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई थी और वो प्रकाशित हो गई थी लगभग 20-25 साल पूर्व। उस समय हिंदू जन जागृति समिति ने ये इसका प्रकाशन किया था। और ये क्या है, लव जिहाद प्रत्यक्ष रूप में क्या है, इसका प्रथम बार अवलोकन समाज ने किया था। इससे पूर्व केरल में कुछ बहुत सारी समस्याएं पहले से ही विद्यमान थी। वहाँ पे ईसाई आक्रामक रूप से धर्मांतरण करते थे हिंदुओं का, और मुसलमान तो पहले से ही आक्रमणकारी थे। परंतु 1990 के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि वहाँ के इस्लामी जिहादी जो है वो अधिक शक्तिशाली हो गए, सशक्त हो गए, और उनके प्रहार ईसाइयों पर भी होने लगे। और इसी संदर्भ में कुछ ईसाई लड़कियों को बहुत बड़ी मात्रा में, कुछ को धन का लालच दे करके, कुछ को फंसा के मुस्लिम बनाया गया, उनसे विवाह किए गए, फिर बाद पश्चात उसको तलाक दे दिया गया और उसका पूर्ण जीवन जो है वो ध्वस्त कर किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण सामने आ गए। तब वहाँ के चर्च के एक पादरी ने इस समस्या को लव जिहाद ये नामांतर किया। तो ये शब्द जो है वो किसी हिंदुत्ववादी ने, किसी संघी ने, किसी जातीयवादी ने निर्माण नहीं किया है। तो कान खोलकर उनको सुनना चाहिए। जो लिबरालू है, वो जो लेफ्टिस्ट है, और जो अराजकता फैलाने वाले जात्यांध और धर्मांध है, उनको इस बात का अवलोकन करना चाहिए कि यह शब्द का प्रयोग जो है वो प्रथम बार एक ईसाई पादरी ने किया था, क्योंकि ईसाई लड़कियों का बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण और फुसला करके, प्रेम के जाल में फंसा करके उनको मुस्लिम बनाना प्रारंभ हो गया था केरल राज्य में। और ये सभी जगह समस्या अधिकाधिक रूप से उग्र होती गई, और उसका जो परिणाम जो है वो हिंदू समाज तो सबसे अशक्त समाज है ईसाइयों से भी। जब ईसाइयों पर यह परिणाम होने लगा तो हिंदू तो उससे अछूते नहीं रह सकते थे। जैसे कि अभी आपने केरला स्टोरीज में तो महाभयंकर जो बातें आपने सुनी है और देखी है, ये जो सत्य कथन ही है। तो इससे पूरे समाज को इस बात का पता चल गया कि योजनाबद्ध ढंग से कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय की लड़कियों को टारगेट करके मुस्लिम बनाने का